Hey guys, Jai Hind, welcome to the Hindu analysis of One Academy जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 9th ऑफ मार्च ट्यूसडे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले कोट ऑफ द डे देखेंगे। कोट ऑफ द डे में एक मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कल शिवम अरिजीत सिंह ने आंसर दिया था, वेरी गुड, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, कीप गोइंग। और कल जो हमने कोट डिस्कस किया था वो मलाला यूसुफजई का है, जो कि पाकिस्तान के एक एक्टिविस्ट हैं, एंड शी इज़ ऑल्सो नोन एज द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वॉज शॉट बाय तालिबान। आज जो हम कोट डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑफ मैरी कॉम, द ट्रूथ इज़ द हार्डर यू फाइट द स्वीटर आर द रिवॉर्ड्स इन द एंड। द ट्रूथ इज़, ये सच्चाई है कि जितना आप कड़ी मेहनत अभी करोगे, जितना आप हार्ड वर्क जितना आप अभी करोगे, उतना ही जो आपके रिवॉर्ड्स हैं वो स्वीटर होंगे एंड में। और ये आप कोट याद रख सकते हो, मैरी कॉम का मोटिवेशनल कोट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो कोटा हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर जो 75% कोटा की बात चली थी, उसके बारे में काफ़ी डिबेट में था वो इशू, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ एक रिलेटेड न्यूज़ है, जो कि रिसेंटली ईरान एक एम्बेसी थी जो इज़राइल की दिल्ली के अंदर, वहाँ पे जो हादसा हुआ था उसके पीछे ईरान का हाथ ऐसा माना जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन कल इंटरनेशनल वुमेंस डे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट हैज़ हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर वुमेनहुड, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देन कल ये हमने न्यूज़ डिस्कस की थी, आपको ये बताना है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट की ये न्यूज़ है, यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है कडप्पा, ये किस स्टेट के अंदर आता है, और उसके अलावा उस स्टेट की कौन कौन सी कैपिटल्स हैं, डी ज्यूरे डी फैक्टो कौन कौन सी कैपिटल है, ये आपको बताना है। ये जो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से हमने ये एक प्रैक्टिशनर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो कि सिर्फ 10 रुपये, जिनकी अपॉइंटमेंट एक फ़ी है, एक ऑफ़र करते हैं वो चेकअप्स सिर्फ 10 रुपये के अंदर। एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट सोशल सर्विस फॉर अस, फॉर द कंट्री मैन। और यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे कडप्पा, ये आपको बताना है कि किस स्टेट के अंदर ये आता है, और उस स्टेट की कौन कौन सी कैपिटल है, एक है, दो है, या तीन है, या कितनी है, डी ज्यूरे कौन सी है, डी फैक्टो कौन सी है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो हमने कल ही डिस्कस किया था, जो ये जो करंट्स वाला टॉपिक होता है, जैसे संडे की न्यूज़ थी, गल्फ जो स्ट्रीम है वो पिछले 10,000 जो साल हैं उसके अंदर जो पिछला डिकेड रहा उसमें ये काफ़ी स्लो रहा, इसका जो मूवमेंट है। रीज़न बताया जाता है कि जो रेनफॉल इंक्रीज़ हुई है, और उसके अलावा जो ग्रीनलैंड के अंदर यहाँ पे जो मेल्टिंग हुई है आइस की, उसकी वजह से इसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हुई है। उसके बाद में ये एक न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, 7 डेड इन फायर एट ईस्टर्न रेलवेज, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। उसके अलावा ये आप देख सकते हो कार्टून, जो कि टीएमसी जो वेस्ट बंगाल के अंदर अभी इलेक्शंस फेस है, उसके बारे में ये है कि किस तरह से जो इनके पार्टी मेंबर्स हैं, किस तरह से वो कमल की तरफ, या बोल सकते हैं कि शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी पार्टी की तरफ, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। देन फ्रीडम डेफिसिट, ये एक डेटा पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये एडिटोरियल है, इसे हम डिस्कस करेंगे। देन अ बॉय किल्ड इन थर्ड कोडागू टाइगर अटैक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे मैन कन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है, उसके बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। उसके बाद ओनली हाफ ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स आंगनवाड़ीज हैव टैप वाटर, ये आप पढ़ सकते हो, बहुत एक अच्छा आर्टिकल है, क्लियर नहीं है यहाँ पे। ग्रुप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके t.me./वानी मेहरा, वो जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे इसे सेंड कर दिया गया है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, बहुत एक अच्छा आर्टिकल है। देन उगुर वीमेन स्टेज अ मार्च इन इस्तांबुल अगेंस्ट, इस्तांबुल जो टर्की के अंदर है, वहाँ पे एक कम्युनिटी है, वहाँ पे एक माइनॉरिटी है उगुर की, और वहाँ पे जो वुमेन्स हैं वो मार्च कर रही हैं इस्तांबुल के अंदर, टर्की के अंदर, अगेंस्ट चाइनीज़ कैंप जो रहते हैं। जो एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, एक प्रोविंस है, उसके अंदर
बहुत ही अत्याचार किए जाते हैं इस माइनॉरिटीज़ के ऊपर, और किस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करता है चाइना, और कैसे उसी की कंट्री के अंदर खुद उसको जो अपनी कंट्री के अंदर हालात हैं वो नहीं उसे दिखते, और किस तरह से वो बात करता है ह्यूमन राइट्स की, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन वो खुद करता है। अगर हम बात करें वहाँ पे डेमोक्रेसी की, और किस तरह से वहाँ पे बोलने के ऊपर कोई पार नहीं है। इवन कि टिकटॉक जो आप बहुत सारे यूज़र्स आप देखते होंगे कि आप अगर आप टिकटॉक टिकटॉक के ऊपर अगर आप चाइना के अगेंस्ट या इवन कि कुछ इस तरह की चीज़ अगर आप बोलते थे वहाँ से उसके ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो डिलीट कर दी जाती थी। तो ये कौन सी मतलब किस तरह से, किस तरह की डेमोक्रेसी है, किस तरह का डिसेंट है यहाँ पे, या किस तरह की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहाँ पे अलाउ किया जाता है कि और ये कंट्री बात करती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि जो जनवरी के करंट अफेयर्स हैं आर्ट एंड कल्चर के, जनवरी 2021 के आर्ट एंड कल्चर के, वो जो करंट अफेयर्स हैं वो आप वीडियो देख सकते हो। प्रीमियर हो चुकी है ये, और ये आप वीडियो देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट सीक्स स्टेट्स व्यूज ऑन 50% कैप ऑन कोटा। इंदिरा साहनी जो जजमेंट हुई थी, आपको पता होगा कि उसके अंदर फिक्स किया गया था रिजर्वेशन का जो कोटा, रिजर्वेशन जो कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 16 जो है उसमें ये कवर होता है। और इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं इसके रिलेटेड। किस तरह से जो रिजर्वेशन है उसकी हिस्ट्री रही है, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है उसका, कि अलग अलग केसेस के अंदर, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अंदर। और इंदिरा साहनी जो जजमेंट थी 1992 की, तब इसे फिक्स कर दिया गया था कि इतनी ही रिजर्वेशन होगी, कुल मिला के जितनी भी ऐसे एस सी एस टी को, ओबीसी को 50% रिजर्वेशन ही मिलेगी। उसके बाद 103rd अमेंडमेंट हुई थी 2019 के अंदर, तब जो इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है उनके लिए जो अलग से रिजर्वेशन रखा गया, उसके बारे में भी रिसेंटली हुआ। और उसके बाद जो आर्टिकल्स अमेंड हुए 15, आर्टिकल 15 और 16 जो अमेंड हुए उससे, और काफ़ी जो इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन एक 102nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके उसमें आप देख सकते हो। देन जो मराठा का कोटा है, मराठास का जो कोटा होता है उसे कवर करना चाहिए इसमें या नहीं, उसके बारे में भी अभी आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने व्यूज़ मांगे हैं स्टेट से इसके ऊपर कि क्या उसे जो 50% कैप लगा है, क्या उसे चेंज किया जा सकता है, किस तरह से उसे मॉडिफाई और कर सकते हैं, या चेंज कर सकते हैं, या बढ़ा सकते हैं, या कम कर सकते हैं। बेसिकली कम तो नहीं होगा लेकिन बढ़ा सकते हैं शायद। ये डिस्कशन हो सकती है आने वाले दिनों में, या ये चेंजेस आ सकते हैं। आप ज़रूर फॉलो करते रहिए इसे। कोर्ट टू एग्जामिन इफ 3 decade ओल्ड वर्डिक्ट नीड्स अ रीलुक। क्या उसे रीलुक की वहाँ पे ज़रूरत है? जो 30 साल पुराना लगभग एक वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का। The Supreme Court on Monday decided to examine whether it's nearly 3 decade old जो judgment है which fixed reservation for the marginalized and the poor in government jobs and educational institutions at 50% needs a relook। 1992 के अंदर 9 जज बेंच, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है वो मिनिमम 5 जजेस की होती है, उसके बाद 7, देन 9, देन 13। इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है उसका गठन होता है। और सीजीआई जो होता है, जिसे मास्टर ऑफ द रोस्टर बोला जाता है, मतलब हर तरह उनकी डिस्क्रिशन के ऊपर है कि कितने जजेस की बेंच बनानी है, या किस किस को उसके अंदर रखना है, या किस किस जज को उसके अंदर अपॉइंट करना है। मास्टर ऑफ द रोस्टर बोलते हैं सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और यहाँ पे 1992 के अंदर जो 9 जज बेंच है ऑफ द कोर्ट हैड ड्रॉन द लक्ष्मण रेखा यानी कि एक उन्होंने लिमिट सेट कर दी वहाँ पे। फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन एट 50%, एक्सपेक्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस अगर वहाँ पे होंगे तो अलग से देखा जा सकता है, लेकिन वैसे 50% जो लिमिट है वो सेट कर दी।
However, over the years, several states such as Maharashtra and Tamil Nadu have crossed the Rubicon and passed laws which allow reservation shooting over 60%. लेकिन काफ़ी सालों में यहाँ पे देखा जाता है कि काफ़ी दूसरी जैसे स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु बात करें अगर हम, हरियाणा की भी रिसेंटली अगर बात करें, तो 75% या ये जो कैप है उससे ज़्यादा वहाँ पे जो लोकल्स हैं या वहाँ पे लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग, उनको उनके कोटा के लिए अलग से बात की जाती है यहाँ पे। मराठा कोटा लॉ जो है, A five-judge bench led by Justice Ashok Bhushan set up to hear the challenge to Maratha quota law decided not to confine the question of reservation spilling over 50% limit to just Maharashtra. The bench expanded the ambit of the case by making other states a party and inviting them to make their stand clear on the question of whether reservation should continue to remain within 50% boundary or not. Justice Bhushan, leading the constitutional bench, decided to start hearing from March 15 से इसकी hearing जो है start होगी, गिविंग टाइम फॉर अदर स्टेट्स टू प्रिपेयर देयर आर्गूमेंट्स, यानी कि और स्टेट्स को भी यहाँ पे टाइम दिया जाएगा ताकि वो भी अपने जो आर्गूमेंट्स हैं या अपने व्यूज़ हैं सुप्रीम कोर्ट को बता सकें। द कोर्ट मीनवाइल फ्रेम्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस विच इंक्लूड वेदर, क्वेश्चंस उन्होंने कुछ फ्रेम किए कि वेदर द इंदिरा साहनी जो वर्डिक्ट है 1992 का, गाइज आपको डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा साहनी जो वर्डिक्ट है 1992 का, वो किस जजमेंट के साथ या किस बिलों में से किस ऑप्शन के साथ या किस चीज़ के साथ वो रिलेटेड है। जैसे रिजर्वेशन का बता देंगे या एजुकेशन का बता देंगे, फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड बता देंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड बता देंगे। इस तरह से आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जा सकते हैं और उसमें से आपको चूज़ करना होगा कि इंदिरा साहनी जो वर्डिक्ट है वो रिजर्वेशन के साथ रिलेटेड है। और उसमें ये भी बता सकते हैं या स्टेटमेंट वाइज भी आपको पूछा जा सकता है कि इंदिरा साहनी जो है वर्डिक्ट जो है 1992 का रिलेटेड विद रिजर्वेशन है। उसके बाद ये भी आ सकता है कि 50% जो कोटा उन्होंने सेट किया है यहाँ पे, इसके अंदर सेट किया था, या 25% बोल सकते हैं या 59% बोल सकते हैं, इस तरह से बताया जा सकता है वहाँ पे। और आप यहाँ से जो है इन द लाइन, आपको इन बिटवीन द लाइन आपको पढ़ना आना चाहिए। बाय लार्जर बेंच ऑफ मोर देन 9 जजेस नीड्स टू बी रीलुक्ड बाय अनदर बेंच ऑफ मोर देन 9 जजेस, अगर यहाँ पे इसे देखना है तो 9 जजेस यहाँ पे होने चाहिए। अनदर क्वेश्चन इज वेदर द महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस Act of 2018, which provide 12% to 13% quota benefits for the Maratha community, thus taking the reservation percentage in the state across 50% का मार्क जो है वो क्रॉस कर देती है अगर उनको 12 से 13% जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। was enacted under extraordinary circumstances, extraordinary circumstances जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। Indira Sahani judgment had categorically said 50% shall be the rule and only in certain exceptional and extraordinary situations for bringing far-flung and remote areas population into mainstream, the said 50% rule can be relaxed. Next, the court will also examine whether the Maharashtra State Backward Classes Commission under the chairmanship of Justice M.C. Gaikwad had made up case of extraordinary circumstances of deprivation suffered to the Maratha community, requiring the help hand of reservation even at the cost of crossing 50% line. ये भी एक क्वेश्चन है। In fact, the Bombay High Court in June 2019 reduced the quantum of reservation for Marathas from 16 recommended by Gaikwad Commission. गायकवाड़ आप कमीशन याद रख सकते हो, रिलेटेड विद द मराठा कम्युनिटी को जो कोटा देने की बात की गई थी उसके रिलेटेड है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16% से 12% इन एजुकेशन एंड 13% इन एम्प्लॉयमेंट ये चेंज किया था, यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिड्यूस किया था। In fact, the Bombay High Court had in June 2019 reduced the quantum of reservation for Marathas from 16% रिकमेंड किया था यहाँ पे गायकवाड़ कमीशन ने, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे चेंज किया था 12 to 13%, 12% फॉर एजुकेशन एंड 13% एम्प्लॉयमेंट। मैंने इसलिए ये रिपीट किया कि आपको कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन ना रहे, जब भी आप लिखते हो पॉइंट्स तो आपको क्लियर एकदम हो, और ये चीज़ें आप याद रख सकते हो। अगर आप डिस्कस करते हो, अगर आपके आंसर्स रिजर्वेशन के रिलेटेड अगर आपको मेंस के अंदर पूछा जा सकता है, ज़रूर आप करंट की इसमें आंसर जो है अपना कोट कर सकते हो करंट इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, और
बहुत सारी जैसे स्टेट है, तमिलनाडु है, देन महाराष्ट्र है, देन बहुत सारी हरियाणा के अंदर रिसेंटली अभी ऐसा हुआ, तो वहाँ पे जो बात की जाती है उसके रिलेटेड ये एक जो आंसर है आप यहाँ पे कोट कर सकते हो इसके रिलेटेड। ए सिग्निफिकेंट क्वेश्चन द बेंच वांट्स टू जज इज वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन 102nd Amendment Act of 2018 which introduced the National Commission for Backward Classes 2018 के अंदर जो 102nd जो अमेंडमेंट हुई थी 2018 के अंदर, और 103rd जो अमेंडमेंट हुई थी दैट वाज इन 2019, और तब ये जो अमेंडमेंट हुई थी 2018 के अंदर जिसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इंट्रोड्यूस किया, इंटरफेयर्स विद अथॉरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू प्रोवाइड बेनिफिट to the social and educationally backward communities in their own jurisdiction. Then the Constitution Amendment Act had introduced Article 338B and 342A. ये जो कैपिटल लेटर्स होते हैं इसे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो कि अगर इस तरह से आपको ऑप्शंस में पूछा जाता है तो आप याद रखिए कि ये अमेंडमेंट से ही आए हैं। Article 338B deals with NCBC. Article 342A, 330B and 342A empowers the president to specify the socially and economically backward communities in state. It says that it is for the parliament to include a community in the central list for socially and backward classes for grant of reservation benefits. ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि it is for the parliament to include a community in the central list for socially and backward classes for grant of reservation benefits. The court wants to delve into the issue whether Article 342A strips the state legislature of their discretionary power to include their backward communities in the state list. Next, ये जो हमने पहले भी इंट्रोडक्शन इसका मैंने आपको दिया था, Iranian embassy denied any connection between the Quds Force जो कि ईरान की है एन आर्म ऑफ द इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स एंड आईईडी ब्लास्ट जो वहाँ पे हुआ आउटसाइड इजरायली एम्बेसी दिल्ली के अंदर जनवरी के अंदर। जो हमने न्यूज़ काफ़ी बार डिस्कस भी की थी और काफ़ी वहाँ पे स्क्रीनिंग हुई जब ईरान की तरफ से जो सिटीजन्स आते थे उनकी स्क्रीनिंग भी वहाँ पे हुई। एन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन मंडे द एम्बेसी स्ट्रांगली repudiated the allegation that NIA had concluded that the attack had been carried out by an Indian proxy group on the orders of Quds Force. यहाँ पे जो NIA के द्वारा बोला गया the allegation that the NIA had concluded, NIA ने जो allegations लगाए उसे ऑफिशियल जो एम्बेसी की जो स्टेटमेंट थी ईरान की उन्होंने स्ट्रांगली इसे रेपुडिएट किया है, यानी कि इसे नकारा है कि इस तरह से कुछ नहीं है, ईरान का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आने वाले डेज में पता चलेगा और जब इसकी इंटरप्रिटेशन और इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। सुप्रीम कोर्ट हैज़ हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। ये March 1 ड्यूरिंग अ वर्चुअल हियरिंग several media outlets, बहुत सारे मीडिया जो हाउसेस से रिपोर्टेड द CGI आस्किंग द लॉयर सॉरी lawyer of a rape accused to find out whether his client would be willing to marry the victim or risk the prospect of going to jail. ये हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल के अंदर भी। ये वाली चीज़ आपको याद होगी जो बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं इसे। जो बच्चे नए जुड़े हैं, वेलकम टू वानी अकेडमी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आपको कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी है, वहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हो। ऑफिशियल नंबर है वो वानी अकेडमी का, और वहाँ पे आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपने जो डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं वो भी आप पूछ सकते हो। द लॉयर केम बैक लेटर एंड सेड हिज क्लाइंट, मतलब कि वो बताते हैं कि वो मैरिड है, और इनका बेसिकली कहने का यहाँ पे जो CGI हैं यहाँ पे इन्होंने बताया कि मिस इंटरप्रेट किया गया है उसे, उस जो जजमेंट है उसे मिस इंटरप्रेट किया गया है। इस तरह से मतलब वहाँ पे वुमेन को डिसरिस्पेक्ट करने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन वहाँ पे जो इस तरह से दिखाया गया है या इस तरह से शो किया गया है इंटरप्रिटेशन के अंदर, उसे मिस इंटरप्रेट करके वहाँ पे बताया गया है। CGI on Monday said the Supreme Court as an institution had the highest respect for womanhood and recent media reports quoting him as
asking an alleged rapist to marry the victim was completely misquoted. The CGI made the position clear on International Women's Day while hearing a plea made by 14-year-old एक रेप victim थी 14-year-old seeking the termination of pregnancy और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए वहाँ पे एक प्ली थी उनकी या परमिशन मांग रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट की और उन्हें अलाउ कर दिया गया और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर विमेनहुड. ऑन मंडे एडवोकेट उन्होंने एक एडवोकेट थे उन्होंने हु वाज अपीयरिंग फॉर द 14-year-old told the bench led by Chief Justice Bobde that certain people were out to tarnish the image of the judiciary. The bench said the reputation of the judiciary rested in the hands of the bar. बार के हाथ में है जो रेपुटेशन है जुडिशरी की. इसके रिलेटेड एक नेक्स्ट एक और न्यूज़ मतलब पेज नंबर 10 के ऊपर न्यूज़ है, पेज नंबर 8 के ऊपर सॉरी, यहाँ पे वो भी इंक्लूड की गई है. सुप्रीम कोर्ट सेम जो न्यूज़ है इसे यहाँ पे भी कोट किया है. Saw the CJ clarifying that his oral remarks on March 1 again during the hearing of another case concerning a man accused of falsely promising a marriage to woman was also misinterpreted. यहाँ पे एक और बात कही गई कि एक और केस था कि एक विमेन थे और वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे और किस तरह से वो वहाँ पे जो एक आदमी था उसने बताया कि ही सेड दे वर इन लिव इन रिलेशनशिप एंड शी हैड अक्यूज्ड हिम ऑफ रेप व्हेन देयर रिलेशनशिप टर्न्ड सोर. जब उनमें आपस में अनबन हुई दोनों जो कपल था उसमें अनबन हुई जो और उसने बताया कि वो लिव इन रिलेशन में थे एंड उस जो फीमेल थी वहाँ पे उसने एक्यूज़ किया उसको accused him of rape when their relationship turned sour. Their sexual intercourse during the period was consensual. यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो बताई सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ने द कोर्ट हैड स्टेड हिज अरेस्ट. तब कोर्ट ने जो अरेस्ट है उस पर स्टे लगाया है और इस इंटरप्रिटेशन को मिस इंटरप्रेट करके ये बताया जा रहा है यहाँ पे मीडिया हाउसेस के द्वारा, राइट, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि इस तरह से बताया जा रहा है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो विमेन की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता. लेकिन कल जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे था तब इसने सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर की कि उसे मिस इंटरप्रेट जो है ना किया जाए. ये हमने न्यूज़ डिस्कस की थी कल और मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा यहाँ पे वो इसका आप आंसर दे सकते हो. देन गर्ल स्ट्रीम के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो स्लो हो रही है इसकी जो मूवमेंट स्लो हुई है पिछले दशक के अंदर. चलिए आपको ये बताना है कि इंडिया पहले तो आपको लोकेशन इंडिया की पता होना चाहिए. इंडिया जो है किस हेमिस्फेयर के अंदर आता है, नदर्न हेमिस्फेयर या सदर्न हेमिस्फेयर. आप पूछ रहे होंगे कि सर आप इतना बेसिक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो. ये एक क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है. आपको बताना होगा कि इंडियन ओशन के अंदर कौन कौन से जो करंट हैं वो फ्लो करते हैं, वार्म करंट कौन से हैं, कोल्ड करंट कौन से हैं, ये आपको अब बताना होगा. और अफ्रीका के साथ जो भी करंट जुड़े हैं वो भी आपको उनका भी नाम बताना होगा. और सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि इंडिया जो है कौन से हेमिस्फेयर के अंदर है, नदर्न या सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर है. 7 डेड इन फायर एट ईस्टर्न रेलवेज हेडक्वार्टर्स. ये न्यूज़ है एक ईस्टर्न रेलवेज़ की और वहाँ पे हेडक्वार्टर्स ईस्टर्न रेलवे और सदर्न ईस्टर्न रेलवे दोनों का हेडक्वार्टर है. वहाँ पे 14 स्टोरी बिल्डिंग थी और 13th फ्लोर के ऊपर वहाँ पे फायर द ब्लेज ब्रोक आउट ऑन द 13th फ्लोर ऑफ द 14 स्टोरी बिल्डिंग लोकेटेड ऑन स्ट्रैंड रोड. और एक हादसा हुआ वहाँ पे. उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पे और जो ऑफिसर थे वहाँ पे लेट इन द इवनिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एंड कोलकाता पुलिस कमिश्नर जो सोमेन मित्रा हैं उन्होंने विजिट किया वहाँ पे एक्सीडेंट जो स्पॉट था एंड स्पोक टू फायरमैन एंड रिलेटिव्स ऑफ द दोज फियर्ड डेड. और 7 बॉडीज़ हैव बीन फाउंड. अभी तक 7 जो बॉडीज़ हैं वो मिली हैं और कंपनसेशन जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है उनको ताकि कंपनसेट किया जाए उसके. देखिए गाइज अगर जो डेथ होती है अगर वहाँ पे तो उसके रिलेटेड अगर वहाँ पे उसको कंपनसेट करने के लिए अगर वहाँ पे मनी दी जाती है, जान की कीमत 10 लाख तो नहीं लगा सकते लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है
कि वहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया गया है कि एक ₹10 लाख फॉर द किन ऑफ ईच डिसीज्ड एंड अ जॉब टू वन मेंबर ऑफ द फैमिली। उनकी फैमिली में से एक को जॉब और उसके अलावा जो ₹10 लाख की कंपनसेशन वहाँ पे प्रोवाइड की गई। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, ताकि अब जिनका लॉस हुआ है वो एटलीस्ट ये मेंटेन कर पाएँ वहाँ पे। ये आप देख सकते हो कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो इलेक्शंस हैं और कैसे वहाँ पे किस तरह से वहाँ पे जो इनके पार्टी के जो मेंबर्स हैं किस तरह से उनको दूसरी जो पार्टीज़ हैं उसकी तरफ वो शिफ्ट हो रहे हैं, ये यहाँ पे पोस्टर के अंदर दिखाया गया है। देन फ्रीडम डेफिसिट के अंदर ये आप देख सकते हो कि सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स दैट ईच कंपोनेंट इवेलुएट्स। इलेक्टोरल जो प्रोसेस रहता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो रहती हैं, उसके बाद पॉलिटिकल जो प्लूरलिज्म है एंड पार्टिसिपेशन है, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में मीडिया की जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन है, फ्री स्पीच है, एसोसिएटेड एंड ऑर्गेनाइजेशनल जो राइट्स हैं, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स बाय अथॉरिटीज़, पर्सनल ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम टू चूज मैरिज पार्टनर, फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे इंडिया का जो फ्रीडम स्कोर है उसे उसके बारे में बताया गया है। इंडियाज़ फ्रीडम स्कोर which measures people access to political rights and civil liberties has declined sharply since 2018 according to the recently released report freedom in the world 2021। recently एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ हुई है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, उसके अकॉर्डिंग 2018 से लेके अभी तक जो इंडियाज़ फ्रीडम जो स्कोर है वो डाउन गया है। इंडिया वाज downgraded from a free nation in 2019 to partially free in 2020 in the report। पहले जो इंडिया का स्टेटस था दैट वाज अ फ्री नेशन, और अब जो 2020 के अंदर इसका स्टेटस है दैट इज पार्शली फ्री इन द रिपोर्ट। कर्टेलिंग ऑफ द पर्सनल लिबर्टी सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलीजियस प्रैक्टिस coupled with a crackdown on media and on the protest gatherings were some reasons given for the decline। और ये जो reasons हैं आपको पता ही होंगे कि क्यों इस रिपोर्ट के अंदर क्यों इस तरह का जो रीजंस बताए गए हैं। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट गैदरिंग्स है, उसके अलावा जो मीडिया पर्सनस के ऊपर या मीडिया के ऊपर जो कर्ब्स है, उसके रिलेटेड जो अभी जो गाइडलाइंस आई हैं फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके साथ आप जोड़ के से देख सकते हो कि ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इसका जो नीचे गया है इसका जो स्कोर है। एंड ये आप याद रख सकते हो। और आप ये बताइए कि जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020, ये किसके द्वारा है? हमारी कंट्री के द्वारा या ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये रिलीज़ हुआ, ये भी आपको बताना है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ हुई है, ये आपको बताना है। ये भी ये जो आर्टिकल है ये हरियाणा के अंदर अभी रिसेंटली 70% जो कोटा के लिए बोला गया, ये न्यूज़ है उसके इसको आप पढ़ सकते हो। एक बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी सारे इसमें डेटा पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, काफ़ी सारे फैक्ट्स भी इसमें आपको मिलेंगे, आप इसे पढ़ सकते हो और एज अ होमवर्क। और जब भी आपको आंसर्स लिखने का आप आंसर्स लिखने के लिए बोला जाता है रिलेटेड टू रिजर्वेशन, अलग अलग स्टेट्स के अंदर जैसे लोकल्स के लिए जो रिजर्वेशन स्टेट्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे हरियाणा ने, आंध्र प्रदेश ने किया, और उसके अलावा बहुत सारी अदर स्टेट्स भी करती हैं। क्या क्या उसके रीजंस हो सकते हैं, क्यों करती हैं स्टेट्स ऐसा, या वहाँ पे पॉलिटिकल क्या इन्फ्लुएंस रहता है उसके बीच में, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में एक मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के रिलेटेड एक न्यूज़ है, मैसूर की ये न्यूज़ है, और वहाँ पे कर्नाटका के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है। एंड अ बॉय किल्ड इन द 8 साल के एक वहाँ पे लड़का था और उसकी डेथ हो गई वहाँ पे टाइगर के अटैक की वजह से, और उसके ग्रैंडफादर जो थे वो भी इससे ज़ख्मी हुए। ये भी आप न्यूज़ पढ़ सकते हो। जो वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं इसके रिलेटेड, और मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है वहाँ पे, आप इस तरह की जो न्यूज़ हैं वहाँ पे बता सकते हो। और ये भी आप टेलीग्राम के ऊपर हमने सेंड कर दिया है, वहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हो। विमेन रिलेटेड या चिल्ड्रन रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं GS1 के अंदर सोसाइटी के रिलेटेड, वहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें जो है मेंशन कर सकते हो। देन ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है न्यूज़। देन अभी आई थिंक 12th को प्रीमियर होगी वो वीडियो जो हिस्ट्री के करंट अफेयर्स हैं
2021 के जनवरी के, वो 2020 के जनवरी के हैं, जो हिस्ट्री के करंट अफेयर्स वो रिलीज़ होंगे, प्रीमियर होगी वीडियो कुछ ही दिनों में। वो भी आप देख सकते हो, ये भी आप देख सकते हो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के वीडियोस और करंट अफेयर्स के वीडियो, ऑल जितने भी करंट अफेयर्स आपको ज़रूर चाहिए, यानी कि बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम से पहले, प्रीलिम से पहले वो इस पे डिस्कस करवा दिए जाएंगे, आप शेयर करवा दिए जाएंगे, आप ज़रूर उन्हें देख सकते हो। और आपके जो करंट अफेयर्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो आप जो है टेंशन ना लें। आप सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें, आप ध्यान रखें, ज़रूर वानी अकेडमी जो है, जो बोला है वो फुलफ़िल किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।